प्रणाम आप सभी को और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे के रामचरितमानस की चौपाई शुरू करते हैं, उसके बाद में अच्छे बताएंगे। तो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक कमेंट और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। जहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। एक अनीह अनूपय नामा, यज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्व स्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कीर्तनाना। सो केवल भगतन हितना लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन ममता तिछु, जेहि करुणा करि कीनि न कोउ। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुद्धि बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज भानी। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, करियऊ नाथ राम पद माथा। मुनि ने प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। अति अपार ते सरित भर, जो निपसे तु कराई। चढ़ी पीपली कऊ परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाय। एहि प्रकार बल मन ही देखाई, करियऊ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव गणाना, जिनि सारद हरि सुजत बखाना। चरण कमल बंदउ तिनके, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कवि न करऊ परनामा, जीवन रघुपति गुण गावा। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिनि हरि चरित बखाने। भय जे हाई जो जे होई है आगे, पर प्रणहु सबहि प्रकट सब त्यागे। होहु प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज बलिति सन्मानु। जो प्रबंध बुद्धि नहीं आदरहि, सो श्रम बादि बाली कवि करहि। कीरत बनिति भूति बलि सोई, सुरसई सम सब काहित होई। राम बलिति वदेशा, समंजस समोहि अदेशा। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियहि सुहावनी टाट पटोरे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र की प्रभुता की सब ऐसे ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इससे वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, परंतु जिसमें जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्यों को सहज ही भव सागर से तार देता है। जो परमेश्वर एक है, जिसे कोई इच्छा नहीं, जिसे कोई रूप नहीं और नाम नहीं, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सबसे व्यापक है एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान के दिव्य शरीर धारण करने नाना प्रकार की लीला की है। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागत के बड़े प्रेमी है, जिसकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। हे प्रभु श्री रघुनाथ जी, कई वस्तुओं को फिर प्राप्त करने वाले, गरीब निवाज, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि यश का वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम देने वाली बनाते हैं। उसी बल से वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाले भजन समझकर भगवान कृपा बल से श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा।
इसी विचार से मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई उसी मार्गदर्शन पर चलना मेरा भी सुगम होगा। वो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी इस पर चढ़कर बिना ही परिश्रम पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के द्वारा वर्णन के सहारे ही श्री रामचरित का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि दो अनेक श्रेष्ठ कवि जो गए हैं, जिन्होंने बड़े उदारता से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, आगे नहीं चल पाएंगे पर तो प्लीज सपोर्ट करिएगा। चलिए आते हैं। मंगल भानय मंगल हारी, प्रभु सुर सरथ अजीर बिहारी, दीन दयाल बिरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।